राधे राधे भक्तों। आज का यह पावन संयोग जो हम सभी के जीवन में आया है वह साधारण नहीं है। समय का चक्र चलता रहता है, दिन आते हैं, रातें आती हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए होती है। 27 जनवरी मंगलवार का दिन और गुप्त नवरात्रि का समापन यानी नवमी तिथि, यह वह घड़ी है जब आकाश के नक्षत्र और ग्रहों की चाल एक विशेष संकेत दे रही है। 27 जनवरी की यह रात कोई सामान्य रात नहीं है। यह वह रात है जब आपकी सोई हुई किस्मत एक छोटी सी लौ के साथ जाग सकती है। भक्तों, जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत दौड़ा भाग करते हैं, लेकिन कई बार सब कुछ करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर कमी कहां रह गई। हमने तो पूरी मेहनत की, हमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे घर में ही क्लेश क्यों, हमारे ही कार्य में बाधा क्यों। धन आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं, बीमारी घर से जाती क्यों नहीं। अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आज 27 जनवरी की रात आपको एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय धन के लिए नहीं, यह उपाय शांति के लिए है, समृद्धि के लिए है और सबसे बढ़कर उस दैवीय कृपा को पाने के लिए है जो गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर बरसने वाली है। भक्तों दाड़े, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 27 जनवरी को पड़ीडीडीएचने वाली यह नवमी इतनी खास क्यों है। एक तो यह गुप्त नवरात्रि है और दूसरा यह मंगलवार का दिन है। मंगलवार यानी मंगल करने वाला दिन, संकट मोचन का दिन, शक्ति और साहस का दिन। और जब शक्ति की उपासना के दिन यानी नवरात्रि और शक्ति के देवता हनुमान जी का दिन एक साथ मिल जाएं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह महासंयोग है। 26 जनवरी मंगलवार, नवमी तिथि इस त्रिवेणी में अगर आप श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे तो आपके पाप, आपके ताप और आपके संताप सब धुल जाएंगे। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त यानी छिपा हुआ। प्रगट नवरात्रि में हम बाजे गाजे के साथ पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, सबको दिखाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि साधना की नवरात्रि है। यह अंतर्मुखी होने का समय है। यह बाहर शोर मचाने का नहीं बल्कि भीतर के शोर को शांत करने का समय है। और नवमी तिथि यानी पूर्णा तिथि, इस दिन सिद्धि प्राप्त होती है, इस दिन पूर्णता प्राप्त होती है। जो भी साधना, जो भी प्रार्थना आपने पिछले 8 दिनों में की है या नहीं भी कर पाए हैं तो केवल इस 27 जनवरी की रात को सच्चे मन से 2 दीपक जलाकर आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो 9 दिनों की कठोर तपस्या से मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल 2 दीपक, क्या 2 दीपक जलाने से भाग्य बदल सकता है? क्या 2 दीपक जलाने से जीवन के अंधेरे दूर हो सकते हैं? हां भक्तों, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दीपक केवल मिट्टी का पात्र नहीं है, दीपक केवल रुई की बत्ती और तेल नहीं है, दीपक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, दीपक अग्नि का स्वरूप है और अग्नि जो पवित्र है, जो पावन है, जो अंधकार को चीरने की क्षमता रखती है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम केवल रोशनी नहीं करते, हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हम अंधकार से लड्डी बेचने के लिए तैयार हैं, हम अज्ञान से लड्डी बेचने के लिए तैयार हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही प्रार्थना तो है जो एक दीपक करता है। 27 जनवरी की रात आपको 2 दीपक जलाने हैं, लेकिन यह दीपक कहां जलाने हैं, कैसे जलाने हैं और किस भावना के साथ जलाने हैं, यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उपाय की सफलता विधि से अधिक आपकी भावना पर निर्भर करती है। अगर मन में शंका है
अगर मन में विश्वास नहीं है तो आप 1000 दीपक जला लें, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर मन में अटूट विश्वास है, अगर मन में समर्पण है, तो एक छोटा सा दीपक भी आपके जीवन में सूर्य जैसा प्रकाश ला सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करें। 27 जनवरी का दिन, पूरे दिन आपको सात्विक रहना है। मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना, किसी की निंदा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, क्योंकि जिस बर्तन में छेद होता है उसमें पानी नहीं टिकता। उसी तरह जिस मन में क्रोध और ईर्ष्या होती है वहां प्रार्थना नहीं टिकती, वहां उपाय फलित नहीं होते। शाम का समय जब सूर्य देव विश्राम करने जा रहे हों और रात्रि का आगमन हो रहा हो, यानी गोधूली बेला के बाद का समय और मध्य रात्रि से पहले का समय, यह समय इस उपाय के लिए सर्वोत्तम है। 27 जनवरी की रात जब चारों तरफ शांति हो, तब आपको यह उपाय करना है। 2 दीपक, संख्या 2 ही क्यों, 1 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है, एक गहरा विज्ञान है। पहला दीपक आपके घर के लिए है, आपके कुल के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, और दूसरा दीपक आपकी मनोकामना के लिए है, आपके इष्ट के लिए है, उस शक्ति के लिए है जिसे आप मानते हैं। यह 2 दीपक 2 पहियों की तरह है जो आपके जीवन के रथ को आगे बढ़ाएंगे। अब विधि को बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें, हड्डबद्धी ना करें, क्योंकि यह केवल एक क्रिया नहीं, यह एक अनुष्ठान है, एक सूक्ष्म अनुष्ठान जो 27 जनवरी की रात को आपके घर में घटित होगा। सबसे पहले 2 मिट्टी के दीपक लें। अगर मिट्टी के दीपक नए हों तो सर्वोत्तम है, अगर पुराने हों तो उन्हें अच्छे से धोकर पवित्र कर लें। धातु के दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का महत्व गुप्त नवरात्रि में अधिक माना गया है, क्योंकि हमारा शरीर भी मिट्टी का है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। मिट्टी का दीपक हमारे अहंकार को गलाने का प्रतीक है। इन 2 दीपकों में आपको क्या डालना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 जनवरी मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, और नवमी तिथि मां दुर्गा की तिथि है, शक्ति की तिथि है। इसलिए इन दीपकों में जो सामग्री प्रयुक्त होगी वह भी विशेष होनी चाहिए। पहले दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी डालना है। अगर गाय का घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि घी का ही प्रयोग हो। यह पहला दीपक मां शक्ति के नाम का होगा, नवदुर्गा के नाम का होगा, उन गुप्त शक्तियों के नाम का होगा जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। इसमें आपको रुई की बत्ती लगानी है, लेकिन ध्यान रहे बत्ती लंबी होनी चाहिए, लेटी हुई बत्ती, जिसे हम फूल बत्ती नहीं बल्कि लंबी बत्ती कहते हैं। लंबी बत्ती वृद्धि का प्रतीक है, मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है, वंश वृद्धि का प्रतीक है। दूसरा दीपक जो बहुत विशेष है, क्योंकि दिन मंगलवार का है, 27 जनवरी, इस दूसरे दीपक में आपको चमेली का तेल डालना है। अगर चमेली का तेल ना मिले तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और इसमें आपको मौली, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, लाल रंग का धागा, उसकी बत्ती बनाकर डालनी है। यह दीपक संकट मोचन हनुमान जी के लिए है और साथ ही भैरव बाबा के लिए भी है, क्योंकि शक्ति की उपासना बिना भैरव के और बिना हनुमान के अधूरी मानी जाती है। यह दूसरा दीपक आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए है, आपके रोगों का नाश करने के लिए है, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी नजर को दूर करने के लिए है। अब इन दोनों दीपकों को तैयार करके आपको कहां रखना है, यह स्थान चयन बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी की रात आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं, आसन बिछाकर बैठें,
कभी भी जमीन पर सीधे न बैठे, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है जो आपकी ऊर्जा को खींच सकता है। ऊनी आसन या कुश का आसन सर्वोत्तम है। अपना मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखें। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें या कोई साफ स्थान देखें। वहां थोड़े से चावल या गेहूं की एक छोटी सी ढेरी बनाएं। अनाज को आसन देना कहते हैं इसे। जब हम दीपक को अनाज के ऊपर रखते हैं तो वह दीपक लक्ष्मी प्रदाता बन जाता है, वह दरिद्रता का नाशक बन जाता है। इसलिए खाली जमीन पर दीपक न रखें, उसे आसन जरूर दें। चावल की ढेरी पर पहला दीपक जो घी का दीपक है उसे स्थापित करें और दूसरी ढेरी पर जो तेल का दीपक है उसे स्थापित करें। अब 27 जनवरी की इस पावन रात्रि में आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। अपने मन को बाहरी दुनिया से हटा लें। भूल जाएं कि ऑफिस में क्या हुआ, भूल जाएं कि पडिडीड होसी ने क्या कहा, भूल जाएं कि कल क्या होगा। बस इस पल में रहें, वर्तमान में रहें। अब सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनका ध्यान करें और उनसे आज्ञा लें कि हे प्रभु, आज गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है, 27 जनवरी का पावन दिन है। मैं अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए यह 2 दीपक प्रज्वलित करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद अपने कुल देवी और कुल देवता का स्मरण करें। भक्तों, हम अक्सर अपनी कुल देवी को भूल जाते हैं और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। कुल देवी वह शक्ति है जो आपके वंश की रक्षा करती है। गुप्त नवरात्रि में कुल देवी का स्मरण अमृत समान फल देता है। मन ही मन कहें, हे कुल देवी मां, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करना। आज मैं आपके नाम का यह प्रकाश फैला रहा हूं। हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। अब पहले दीपक को प्रज्वलित करें, यानी घी वाले दीपक को। जैसे ही लौ जले उस लौ को निहारें, एकटक देखें और महसूस करें कि यह लौ साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप है। यह लौ आपके भीतर के अज्ञान को जला रही है। इस लौ की गर्मी आपके पापों को भस्म कर रही है। इसके बाद दूसरे दीपक को प्रज्वलित करें, तेल वाले दीपक को, और हनुमान जी का स्मरण करें। मन ही मन कहें, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी संकट हैं, जो भी रोग हैं, उन्हें हर लो। जैसे यह दीपक अंधकार को हर लेता है, वैसे ही आप मेरे कष्टों को हर लो। अब दोनों दीपक जल रहे हैं। 27 जनवरी की रात आपके घर के मंदिर में यह 2 दिव्य ज्योतियां जगमगा रही हैं। अब आपको एक विशेष कार्य करना है। वहां बैठकर आपको कुछ देर नाम जप करना है। कोई कठिन मंत्र नहीं, कोई क्लिष्ट संस्कृत नहीं, बस सरल नाम जप। आप श्री राम कह सकते हैं, आप नमः शिवाय कह सकते हैं, आप राधे राधे कह सकते हैं। जिस भी नाम में आपकी रुचि हो, जिस भी रूप में आपका विश्वास हो, उस नाम का सहारा लें। कम से कम 11 मिनट या 21 मिनट वहां बैठकर उन दीपकों की लौ को देखते हुए नाम जप करें। बीच बीच में अपना ध्यान अपनी मनोकामना पर ले जाएं। सोचें कि आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कल्पना करें कि आप कर्ज मुक्त हो रहे हैं, धन के मार्ग खुल रहे हैं। अगर आप बीमारी से परेशान हैं तो कल्पना करें कि आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। दिव्य ऊर्जा चे आपके शरीर के कण कण में समा रही है। यह विजुअलाइजेशन
यह कल्पना शक्ति गुप्त नवरात्रि की रात में हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। जब आपका जप पूरा हो जाए तो अपनी हथेलियों को आपस में रख दहें और उस गर्माहट को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाएं। मानो आप उस दीपक की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर रहे हैं। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करें और क्षमा प्रार्थना करें। लेकिन भक्तों, उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है। इन दीपकों का क्या करना है यह जानना भी जरूरी है। जब तक दीपक जल रहे हैं उन्हें जलने दें, उन्हें बुझाएं नहीं। जब वे अपने आप शांत हो जाएं तब अगले दिन यानी 28 जनवरी की सुबह जो चावल या अनाज आपने दीपक के नीचे रखा था उसे इकट्ठा कर लें और उस अनाज को पक्षियों को डाल दें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब पक्षी उस अनाज को छुएंगे तो आपका दुर्भाग्य उनके पेट में जाकर पच जाएगा और वह ऊर्जा प्रकृति में विलीन हो जाएगी। और जो दीपक की बची हुई सामग्री है, जैसे जली हुई बत्ती की राख, उसे किसी पौधे की जड्डीएच में डाल दें। तुलसी को छौंक कर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। यह छोटा सा उपाय सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अचूक है। 27 जनवरी मंगलवार, गुप्त नवरात्रि नवमी। यह संयोग बार बार नहीं आता। साल भर हम इंतजार करते हैं कि कब कोई शुभ मुहूर्त आए, कब कोई अच्छा दिन आए। तो वह दिन आ गया है, वह घड़ी आ गई है। भक्तों, जीवन विश्वास की डोर पर टिका है। डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन ठीक होने का विश्वास मरीज को खुद रखना पड़ेगा है। उसी तरह यह उपाय एक दवाई की तरह है, लेकिन श्रद्धा वह शक्ति है जो इस उपाय को काम करने योग्य बनाती है। अगर आप मन में यह सोचकर करेंगे कि चलो करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो क्या नुकसान, तो विश्वास मानिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि संशय आत्मा का शत्रु है, संशय विनाश का कारण है। लेकिन अगर आप इस भाव से करेंगे कि 27 जनवरी की रात मेरा जीवन बदलने वाला है, मेरे प्रभु मेरी पुकार सुनने वाले हैं, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको फल प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। ये दो दीपक आपके और ईश्वर के बीच का सेतु है। यह एक संवाद है, बिना बोले की गई एक प्रार्थना है। अग्नि देवताओं का मुख मानी जाती है। हम जो भी अग्नि में डालते हैं वह देवताओं तक पहुंचता है, और दीपक की लौ सदैव ऊपर की ओर उठती है। चाहे आप दीपक को उल्टा कर दें, टेढ़ा कर दें, लौ हमेशा ऊपर ही जाएगी। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा ऊपर उठना है, हमें हमेशा उच्च विचारों की ओर जाना है। गुप्त नवरात्रि की इस रात्रि में वातावरण में एक विशेष प्रकार का सन्नाटा होता है, एक रहस्यमयी शांति होती है। उस शांति को महसूस करें। अपने घर की लाइटें थोड़ी धीमी कर दें, टीवी, मोबाइल कुछ देर के लिए बंद कर दें और उस परम सत्ता के साथ जुड़ने का प्रयास करें। क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज तिथियों को इतना महत्व क्यों देते थे? क्योंकि वे जानते थे कि काल पुरुष के शरीर में हर तिथि का एक स्थान है। नवमी तिथि सिद्धिदात्री मां की तिथि है, वह देवी जो सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। 10 महाविद्याएं यानी उग्र शक्तियां, प्रचंड शक्तियां। इन शक्तियों को केवल प्रेम और समर्पण से ही शांत किया जा सकता है। और दीपक प्रेम का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। जब आप 27 जनवरी की रात को यह उपाय कर रहे होंगे तो हो सकता है आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, हो सकता है आपको शरीर में सिहरन महसूस हो। अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं, यह संकेत है
कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। यह संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है जो आपको आशीर्वाद दे रही है। अपने आंसुओं को बहने देना, उन्हें रोकना मत, क्योंकि ये आंसू आपके वर्षों के जमा हुए दुख हैं जो पिघल कर बाहर आ रहे हैं। इस उपाय के साथ साथ एक और छोटी सी बात का ध्यान रखें। 27 जनवरी को हो सके तो किसी जरूरतमंद को कुछ मीठा दान करें। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को मीठा पसंद है, बूंदी का लड्डू या गुड्ढ। अगर आप किसी गरीब बच्चे को या किसी भूखे को कुछ मीठा खिला देते हैं तो आपके उपाय की शक्ति 100 गुना बरत जाएगी, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो ईश्वर भी मुस्कुराते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें फल कब मिलेगा, हमने उपाय किया लेकिन चमत्कार कब होगा। भक्तों, धैर्य बहुत जरूरी है। माली पेड्डच में पानी रोज डालता है, लेकिन फल मौसम आने पर ही लगते हैं। आप अपना कर्म करें। 27 जनवरी की रात को पूरी निष्ठा से दीपक जलाएं और फल की चिंता उस जगदीश्वर पर छोड़ डाच दें। वह जो भी करेगा आपके लिए सर्वोत्तम ही करेगा। कई बार हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें वह देना चाहता है जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए योग्य है। तो तैयार हो जाइए इस महासंयोग के लिए। 27 जनवरी मंगलवार की रात अपने घर के हर कोने को साफ कर लें, क्योंकि जहां सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। जाले नहीं होने चाहिए, धूल नहीं होनी चाहिए। सात्विक वातावरण बनाएं, सुगंधित अगरबत्ती या धूप जलाएं ताकि वातावरण में खुशबू हो, और फिर उन 2 दीपकों को जलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। याद रखें, ये 2 दीपक केवल तेल और घी के नहीं हैं, ये आपके विश्वास के दीपक हैं, ये आपकी उम्मीदों के दीपक हैं। जब तक यह जलेंगे तब तक आपके भीतर की आशा भी जलती रहेगी, और जब यह शांत हो जाएंगे तो एक नई सुबह, एक नई किरण आपका इंतजार कर रही होगी। गुप्त नवरात्रि लो हमें यही सिखाती है कि शक्ति प्रदर्शन में नहीं, दर्शन में है। शक्ति बाहर नहीं, पाप भीतर है। 27 जनवरी की रात अपनी भीतर की शक्ति को जगाने की रात है, अपने सोए हुए भाग्य को जगाने की रात है। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने दुखों को अलविदा कहने के लिए? संकल्प लें कि 27 जनवरी की रात मैं यह उपाय जरूर करूंगा या करूंगी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। समय रेत की तरह है, मुट्ठी से फिसलता जाता है। 27 जनवरी का दिन आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो लोग इस दिन का महत्व समझकर यह छोटा सा उपाय कर लेंगे, वे लाभ में रहेंगे, वे आनंद में रहेंगे। परमात्मा ने हम सभी को समान अवसर दिए हैं। सूरज सबके लिए चमकता है, हवा सबके लिए बहती है, यह तिथियां, यह मुहूर्त सबके लिए समान है, लेकिन लाभ वही उठा पाता है जो जागरूक है, जो सचेत है। तो आज इसी वक्त अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें, 27 जनवरी मंगलवार रात का समय, 2 दीपक वाला उपाय। भक्तों, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन सार यही है कि ईश्वर भाव का भूखा है, उसे आपके महंगे उपहार नहीं चाहिए, उसे आपका सोना चांदी नहीं चाहिए, उसे तो बस आपका प्यार चाहिए, आपका समय चाहिए। और 2 दीपक आपके प्यार और समय का ही तो प्रतीक हैं। जब आप दीपक जलाएं तो यह भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे ये दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही मुझे भी सामर्थ्य दो कि मैं भी किसी के काम आ सकूं, मैं भी किसी के जीवन में
थोड़ी सी रोशनी फैला सकूं, क्योंकि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर होता है। इस 27 जनवरी की रात को कोई भी घर ऐसा ना हो जहां यह 2 दीपक न जले। आप इस संदेश को अपने तक सीमित न रखें, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताएं, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है। अगर आपके बताने से किसी एक व्यक्ति का भी भला हो गया, किसी एक के घर में भी शांति आ गई, तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। ये एक चेन है, भलाई की चेन, इसे टूटने न दें। तो आइए हम सब मिलकर 27 जनवरी का इंतजार करें, उस पावन रात्रि का इंतजार करें जब आकाश से अमृत बरसेगा और हम अपनी श्रद्धा के पात्र लेकर उस अमृत को ग्रहण करेंगे। 2 दीपक, एक विश्वास और गुप्त नवरात्रि का आशीर्वाद, बस यही है सुखी जीवन का सूत्र। राधिका रमन, मदन मोहन, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। दीपक हम जलाएंगे, लेकिन उसमें प्रकाश तुम भरोगे। बत्ती हम लगाएंगे, लेकिन उसे प्रज्वलित तुम करोगे। यही भाव, यही समर्पण हमें भवसागर से पार लगाएगा। भक्तमिता, वाणी को विश्राम देने से पहले पुनः फिर से एक बार याद दिला दूं, 27 जनवरी मंगलवार, गुप्त नवरात्रि नवमी, 2 दीपक, एक घी का, एक तेल का, एक देवी के लिए, एक हनुमान जी के लिए, आसन पर बैठकर नाम जप और फिर अनाज का दान। यह पूरी प्रक्रिया आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों, जीवन बद्धा अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गवाएं। उपाय करें, कर्म करें और मस्त रहें प्रभु की भक्ति में। प्रभु के नाम में जो आनंद है वह दुनिया की किसी दौलत में नहीं है। 27 जनवरी की रात वह आनंद बरसने वाला है। अपनी झोली फैलाकर तैयार रहें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।